इसके पहले मैं आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट में इस माइक को प्रोफेसर शरफुद्दीन अली शर्फ की तरफ देता हूं और मैं ये गुजारिश करता हूं कि आज की यह महफिल तालीमी बेदारी के हवाले से है। कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात अगर वो कर सकते हों तो अपनी बात को करने के साथ साथ निखिल राय से इस महफिल का आगाज कराएं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम इफत शमसी को सुनेंगे और उसके बाद लाइन बाय लाइन सारे शोरा को आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट में प्रोफेसर शरफुद्दीन अली शर्फ आज के प्रोग्राम की निजामत के लिए माइक पे हाजिर है। अजीमुल मर्तबत सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, इस इलाके के सुदूर इलाके से आए हुए वो हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारे मुहिब्बीन और उलमाए किराम, उदबा, ओकला हज़रात, इस्सातिज़ाए किराम, मुझे खुशी हो रही है कि डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब के साथ हमारे मुश्ताक आजम एडवोकेट भी मौजूद हैं और ये खुशी हो रही है कि शंभू जी किसी ज़माने में उनके दरवाजे पर आज से 15 साल पहले एक मुशायरे का आगाज़ किया गया था। उसमें राज्य के कुछ कर्मचारी हुआ करते थे, वो कर्मचारी और मैं, ये तमाम लोग, हम लोग मिलकर उनके दरवाजे पर एक छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया गया था और उसको बखूबी अंजाम पाया और सारे लोग महसूस हुए। आज वो शख्सियत यहाँ मौजूद है। ये इलाका खास तौर से बहुत मर्दुमखेज है और ये इलाका आपको खुशी होनी चाहिए तमाम शोरा को जो बाहर के रहने वाले ये जान लें कि ऐसा फुलवरिया ब्लॉक है जहां पर इस ब्लॉक में इस जिले ने दो अहम शख्सियत श्रीमती राबड़ी देवी और श्री लालू प्रसाद यादव जैसे दो अहम मुख्यमंत्री दिए और तीसरा हमारे मरहूम अब्दुल गफूर साहब इस जिले के मुख्यमंत्री हुए। ये जिला, जोरदार ताली बजाइए कि ये जिला इतना 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 जरखेज रहा है, इतना मर्दूम शनास रहा है और यहीं के डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब, यहीं के इंटरनेशनल शायर तंग अनायतपुरी यही महफिल में मौजूद है। मोईज ब्रह्मबारवी यहीं के रहने वाले और इसी कुर्ब जवार के और यही फहीम जोगापुरी आज 1985 से लेकर अब तक हम लोग इस मुशायरे में छोटी छोटी गोष्ठियों में रहे हैं। दोस्तों, अलीगढ़ में जब हम लोग तालिब इल्म हुआ करते थे तो उस जमाने में बताया गया था, डॉक्टर अतहर परवेज हमारे उस्ताद थे, डॉक्टर नादिर अली खां हमारे उस्ताद थे, नईम साहब हमारे उस्ताद थे। मैं खुशनसीब था कि 1983 या 84 के ज़माने में डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हैदर वो हमारी विजिटिंग प्रोफेसर हुआ करती थी और वो मुझसे उनका क्लास ना करता था। डॉक्टर काजी अब्दुल सत्तार साहब वहाँ मौजूद हुआ करते थे। नादिर अली खान ने कहा था कि शरफुद्दीन जानते हो अदब किसे कहते हैं? उन्होंने बताया था कि रोजमर्रा के ख्यालात से अच्छे ख्यालात और रोजमर्रा की जबान से जब अच्छी जबान सफ़े करताज पर उतार ली जाती है तो वो अदब हो जाया जाता है, वही अदब कहलाता है, वही साहित्य कहलाता है। मेरे दोस्तों, हम तो अगर घर में भी अदब का इस्तेमाल कर लें तो हमारा घर चमक जाए। क्या कोई ऐसा शख्स भी ऐसा होगा जो अपनी बीवी से कहता होगा कि आपने दवा ले लिया है, आप दवा नहीं खाइएगा तो बीमार हो जाइएगा? कोई आप कह के अपनी बीवी को संबोधन करता है? इस आप की इतनी मोहब्बत है कि आपको सुबह सुबह अगर सिर्फ आप कह के रात को मुखातिब किया तो सुबह में नाश्ता आपको जल्दी से मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, हम तो अदब अपने बच्चों से भी नहीं सीख पाए हैं।
कमी जानते हैं कहाँ दोस्तों? कमी है कि हमने अदब का, साहित्य का कभी दिया ही नहीं। हमने तो कौशल विकास योजना के अंतर्गत उसको इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन हमने इंसानियत का पाठ पढ़ाकर इंसान नहीं बना सके, इंसान नहीं बना सके। हम इंसानियत को बचाने के लिए, इस इंसानियत को कायम रखने के लिए, चाहे अफरोज हो, सदफ हो, तंगनायतपुरी हो या जकी हो, सब ये चाहते हैं कि हमारी मिल्लत, हमारी मोहब्बत कायम रहे, हमारा प्यार कायम रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा हालात ये है कि कोरोना वायरस से, बीमारी से हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं। और हिंदुस्तान के जो हालात है उससे जान पर बनाई है, बीमारी सेहत को खराब कर रही है और इंसानियत मिट जाने की वजह से हमको समाज में रहना दुभर हो रहा है। मेरे दोस्तों, मैंने वो मौलाना, वो क्या नाम है, मनव्वराना ने कहा है कि न जन्नत मैंने देखी है, न जन्नत की तवक्को है, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। न जन्नत मैंने देखी है, न जन्नत की तवक्को है, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। अब मुझे अपनी वफादारी पर कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। जितने तमाम शुहरा इकराम नेपाल से हों, मदीने से हों, चाहे कहीं के रहने वाले हों, शुहरा इकराम, एक ही तरह का दिल रहता है, एक ही तरह का दिल रहता है। आज भी तंगनायतपुरी के साथ अगर सीवान जाना होता है और ठहरने की जगह तलाश की जाती है तो किसी रिश्तेदार का घर नहीं, तंगनायतपुरी का घर दिखाई देता है, तंगनायतपुरी का घर दिखाई देता है। अब मंचों पर जब रहता हूँ तो गले लगा कर ये कहता है कि शरफुद्दीन, तुम तो हमारे इस स्टेज के रहीम हो, हम इसको कैसे भूल सकते हैं, हम इसको कैसे भूल सकते हैं। शंभू जी जब प्यार करते हैं तो कभी एहसास तक नहीं होता है कि मैं मुसलमान को हिंदू है, बल्कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसा ही मेरा बड़ा भाई है और ये मेरा छोटा भाई है। क्या बात है। मेरे महबूब, मेरे मोहतरम, इस मुशायरा को ऐसा बना दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको हंसा दूं, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको ऐसा रुला दूं, ऐसा रुला दूं, ऐसा रुला दूं कि सुबह जब उठे तो मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। मैं जानता हूँ दोस्तों, जिसका बाप अल्लाह के सामने रात को रोता है, उसी का बेटा सुबह में हंसता हुआ दिखाई देता है। क्या बात है। जिसका बाप अपनी औलाद के लिए रात को अगर रोता है, उसी का बेटा हंसता हुआ दिखाई देता है। जिसने अपने अरे क्या कहा जाए, मैं वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, वक्त है नहीं। अब इल्म की बात आई है तो मैं कोई दरेग नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच में हमारी आपकी गुफ्तगू होगी।